मीडिया बंधुओं का तहे दिल से आभार करता हूं, जो परसों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमारी जो सेकुलरता की बात थी वो आवाम तक पहुंचाई। और जो 3 दिन पहले मुनीस सानी जी की तरफ से जो इंसिडेंट पेश हुआ गुजर नगर में, वो भी मीडिया ने निष्पक्ष पब्लिक के सामने रखा। उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, उसमें हमने एकता भाईचारे का मैसेज दिया, पर जो शरारती अंसर होते हैं, जो समाज के जो शरारती तत्व हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन और चैन जो है वो बहाल रहे, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं अपने निजी मफाद हैं, निजी स्वार्थ हैं, जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो बिगाड़ा जाए और यहाँ वोट बैंक की राजनीति को साधा जाए। क्योंकि आप सबको पता है, शिवसेना यूपीडी का जो जनाधार है वो जम्मू कश्मीर में टोटली जीरो है। उनके साथ कोई भी नहीं चलता है, मात्र वो 7-8 लोगों की टोली है। जब पिछली इलेक्शन में वो खड़े हुए, उनको वोट नहीं मिले, जनता ने उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद उनके मन में ये सूझा कि जो नफरती माहौल जो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो पैदा हो रहा है, क्यों ना जम्मू कश्मीर में भी वो माहौल जो है वो पैदा किया जाए। उसी माहौल के लिए कभी वो किसी का आधार कार्ड निकाल लेते हैं, उसको चेक करते हैं ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है कि कौन है। कभी उसकी जेब में से करेंसी निकालते हैं, तेरी जेब में पाकिस्तानी करेंसी तो नहीं। उसी के तहत उन्होंने एक ओछी हरकत और की, जो वो दुकानों पे गए और उनको ये बोला कि अभी हम नरम स्वभाव से बोल रहे हैं, बाद में फिर उसका मतलब क्या होता है, नरम स्वभाव क्या होता है। हमें तो ये पता है, एक विनती होती है, एक होता है कि गुस्से में आके बोलना। अगर आप नरम स्वभाव से बोलते तो आप बोलते उस अल्फाजों को ठीक करते कि हम विनती कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, वो विनती भी क्यों करें जब उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है। वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते, एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को लेटर देते, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी को लेटर देते, वहां पे वो अपनी गुहार लगाते। और वो अगर वहां पे कोई चीज की उल्लंघना हो रही थी, कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे थे, तो वो डीसी साहब देखते, म्यूनसिपैलिटी देखती, या फूड सेफ्टी एक्ट वाले वो देखते। इनका कोई अधिकार नहीं था। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी हमने ये सोचा था कि शायद इनको अपनी गलती पे पश्चाताप हो और ये माफी मांगेंगे, पर हमने देखा कि उनको कोई पश्चाताप नहीं। और वो बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने कहीं गलती नहीं की, हम उनको समझाने गए थे नर्म स्वभाव से। ये कोई बात नहीं। वो बोलते हमने गलती की है, हमें नहीं जाना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके जाना चाहिए था, तो बात खत्म थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बात सबसे बड़ी बात बोली, जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो सेकुलर लोग हैं, उनमें जो हिंदू भाई साहब भी बैठे थे, हमारे हिंदू भाईचारे के लोग बैठे थे, सिख भाईचारे के लोग बैठे थे, उनको वो बोलता है ये जयचंद है। जो सेकुलरिज्म की बात करेगा, क्या वो जयचंद है? जो शिवसेना का साथ देगा, क्या वो असली हिंदू है, जहां असली सरदार है, जहां असली जम्मू कश्मीर का वासी है? ये कौन होता है जो किसी को सर्टिफिकेट बांटने वाला कि हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं, या हम जयचंद हैं, या हम जम्मू कश्मीर के सेकुलर लोग हैं? इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये चाहता है सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है ये जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके बावजूद इस आदमी को खुला छोड़ा हुआ है, जो हमारे हिंदू भाईचारे में भी नफरत की बीज बोने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे आदमी को नकेल डाले और उस पे जो उसकी धारा बनती है, एफआईआर उस पे दर्ज की जाए और इसको सलाखों के पीछे फेंका जाए। जय हिंद। देखिए, मैं हिंदुस्तान शिवसेना से विक्रांत कपूर, स्टेट प्रेसिडेंट। मेरा ये मानना है, अगर सानी साहब को अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, भाई मीट की शॉप्स में जो है मीट बाहर टंगा गया है या उसको कवर नहीं किया गया है, कंसर्न डिपार्टमेंट बैठे हैं, हमारे डीसी साहब बैठे हुए हैं, हमारे म्यूनसिपलिटी कमिश्नर बैठे हुए हैं, आप उनको एक पत्र लिख के उनको बताते भाई यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे गुज्जर नगर में, क्या पूरे जम्मू में तो बाहर टंगा होता है, केवल गुज्जर नगर ही क्यों? और जो उन्होंने एक भाषा का उपयोग किया, भाई ये लोग जो है मिल गए हैं इनके साथ,
ये कोई बाहर के लोग नहीं है, अयूब साहब कहीं बाहर के नहीं है, ये साहब कहीं बाहर के नहीं है। हम बचपन में साथ खेले हैं, हम एक क्लासरूम में हम पढ़े हैं, एक स्कूल में पढ़े हैं, एक कॉलेज में पढ़े हैं। हमने कभी इस चीज़ का भेदभाव नहीं रखा। चाहे हमारा संगठन कुछ भी हो, सबसे पहले हमारा इंसानियत। हम ये कहते हैं जिस आदमी की इंसानियत है उसके लिए कोई मज़हब नहीं है, उसके लिए सब मज़हब बराबर है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है। हम ईद में इनके घरों में जाते हैं, ये दिवाली में हमारे घरों में आते हैं, सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के शरीक होते हैं। तो मेरा यह मानना है इस तरीके की जो गंदी राजनीति है, इस चीज़ को नकेल कसनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसको जल्द से जल्द जो है इसको क्लियर करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ भाई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई एक ऐसा मैसेज आना चाहिए भाई हाँ भी इस चीज़ को जो हमने इसको कंट्रोल कर दिया गया, नहीं तो ये चीज़ जो है बहुत भड़केगी और ये जो है इससे जो है माहौल ख़राब होने की बहुत आशंका है।